Hello, dear students, teachers, and common people. I'm Nitish, and in this video, I'm going to talk about a very important thing pronunciation. और ये बात आप सबके दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आई होगी कि प्रोनंसिएशन इतना ज़रूरी क्यों है कि अपना प्रोनंसिएशन सुधारो, अपना उच्चारण सुधारो, इसको अच्छे से बोलो. एंड वी टॉक अबाउट इंग्लिश ओनली. Like we feel that pronunciation of English word is very tough and we have to focus on it. But let me tell you one thing. I'm going to give you the example of our mother tongue. इसको हम अपने मदर टंग के एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज दैट मेरा मदर टंग हिंदी है. अगर हम हिंदी में कुछ बोलना चाहें, जैसे मैं ये वर्ड बोलना चाहूँ, ये आप यहाँ पे एक वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है मोहन. क्यों? क्योंकि म में ओ की मात्रा लगा है, फिर यहाँ पे ह है, फिर न है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ मोहन. ये इसका सही उच्चारण है. लेकिन यदि मैं इसको मोहन न पढ़ूँ, माहन पढ़ूँ, मोहून पढ़ूँ, या मैं इसको मेहन पढ़ूँ, तो क्या सही होगा? सामने वाला बंदा जिसको हिंदी पता है वो मुझे कहेगा कि आप मेरा नाम गलत बोल रहे हैं, आप मोहन को माहन क्यों बोल रहे हैं. ठीक है. या फिर कोई और वर्ड मैं ले लूँ, जैसे एक वर्ड है गीता. ये क्या है? गीता. लेकिन अगर मैं इसको गीता पढ़ूँ, गीता, गीता इधर आओ, गीता उधर जाओ. या फिर चलिए कोई और वर्ड ले लेता हूँ. मैं यहाँ पे कोई वर्ड ले लेता हूँ किताब. और मैं इसको पढ़ूँ कि मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, तो क्या कोई कहेगा कि आप सही बोल रहे हो? सभी लोग कहेंगे आप गलत बोल रहे हो, आपका उच्चारण गलत है. वैसे ही इंग्लिश में भी एक वर्ड का सही उच्चारण होता है और हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए. ये इतना ही सिंपल है. जितना सिंपल हमें हिंदी के किसी वर्ड को सही पढ़ना चाहिए, वैसे ही हमें इंग्लिश के वर्ड को भी सही पढ़ना चाहिए. और चूंकि वो हमारा मदर टंग नहीं है, इसलिए हमें उसका सही उच्चारण नहीं पता होता. तो अगर हमें सही उच्चारण नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सीख सकते हैं धीरे धीरे करके. सारे वर्ड्स का प्रोनंसिएशन तो सीखना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो हम थोड़े थोड़े तो सीख सकते हैं ना. अगर हम 100% एक्यूरेट नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम, हम 10%, 15%, 20% ऐसे तो शुरुआत कर सकते हैं ना. तो अब से आप कोशिश करिएगा कि जो भी वर्ड आप बोल रहे हो उसका एक बार प्रोनंसिएशन चेक कर लीजिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इससे ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप बोले जा रहे हैं उसको. क्योंकि आप हिंदी तो दूसरों का पिक कर लेते हैं, आप संस्कृत तो दूसरों का पिक कर लेते हैं, आप उर्दू तो दूसरों का पिक कर लेते हैं कि नुक्ता वो नहीं बोल रहा है, ज नहीं बोल रहा है, या इसका प्रोनंसिएशन. उर्दू में भी तो बहुत प्रोनंसिएशन इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही इंग्लिश में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अब आप इंग्लिश में कैसे मिस्टेक करते हैं मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. जैसे आप मोहन को माहन नहीं बोल सकते, या मोहन को आप मीहन नहीं बोल सकते, आप गीता को गोता नहीं बोल सकते, गीता को आप गाता नहीं बोल सकते, तो फिर आप इंग्लिश के वर्ड, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे कुछ, उसको आप कैसे उल्टा सीधा बोल सकते हैं. जैसे एक वर्ड है DEBT. ठीक है. अब इसको आप डेप्ट पढ़ते हैं, D-B-T, डेप्ट. ये डेप्ट नहीं है, यहाँ पे बी साइलेंट है. इसका प्रोनंसिएशन यहाँ पे है ही नहीं, बी साइलेंट है. इसको हमें डेट पढ़ना है, डेट, लेकिन आप डेप्ट पढ़ रहे हैं. फिर उसके बाद और वर्ड है रिसिप्ट. आप रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है. फिर एक वर्ड है प्लमर. प्लमर स्पेलिंग देख लेते हैं यहाँ पे, PLUMBER. यहाँ पे भी बी साइलेंट है, इसको हमें पढ़ना है प्लमर, प्लमर, लेकिन आप पढ़ते हैं प्लम्बर. क्यों? क्योंकि आप हिंदी से इसको कंपेयर करते हैं. जैसे हिंदी में सारे वर्ड्स का साउंड आप निकालते हैं, सारे वर्ड, एक वर्ड में जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, आप सबके प्रोनंसिएशन निकालते हैं.
तो आप उसको पूरा पूरा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क में ई की मात्रा, की, त में आ की मात्रा, ता, ब, किताब, पूरा पूरा पढ़ लिया। वैसे आप इंग्लिश को भी समझ लेते हैं। डी से ड, ई से ए की मात्रा डे, बी से ब की साउंड, टी से ट की साउंड। तो डेप्थ नहीं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में एक वर्ड में जितने भी लेटर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोनाउंसिएशन करने पड़े, सबको बोलना पड़े। कभी कभी कुछ साइलेंट हो जाते हैं, कभी कभी किसी का साउंड नहीं लिया जाता, वो हटा दिया जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कुछ साउंड ड्रॉप कर दिए जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे एक वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है CORE। अब इसको हम पढ़ते हैं कोर, ठीक है, कोर। लेकिन अगर आप इसको पूरा पूरा पढ़ने लगें कि C से क, O से O की मात्रा, फिर उसके बाद R से र और A से A की मात्रा, तो ये क्या हो गया? कोरे। लेकिन क्या ये कोरे है? बिल्कुल नहीं, इसको हम कोरे नहीं पढ़ते। अगर BUT इसको हम पढ़े B से बा, U से अगर हम ऊ की साउंड ले लें तो ये बुट हो जाए, लेकिन क्या ये बुट है? नहीं है, ये बट है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे कभी साउंड ड्रॉप होता है। अब जैसे एक वर्ड है ब्रेकफास्ट, हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, क्योंकि BREAK ब्रेक और FAST फास्ट, ब्रेकफास्ट। इट्स रॉन्ग, इट्स ब्रेकफास्ट। उसके बाद और मैं आपको वर्ड्स देता हूँ, ठीक है। एक वर्ड है सबमर्सिबल, सबमर्सिबल, लेकिन लोग उसको जाने क्या क्या बोलते हैं। मैं कुछ लोगों को बोलते हुए सुनता हूँ समरसेबल। इट्स रॉन्ग, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। एक वर्ड बहुत कॉमन मैं गलती देखता हूँ, लोग बोलते हैं उसको, यहाँ पे आप बोर्ड पे देखिए, एक वर्ड है ADJUST। अगर आप इसको एडजस्ट पढ़ रहे हैं, एडजस्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, हालांकि सही नहीं है, बट ये मिस्टेक है, ब्लेंडर नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? अर्जेस्ट। अक्सर बसेस में या कार्स में या फिर ट्रेन में लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। लाइफ में भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट क्या होता है? यहाँ पे यू कहाँ है? URGEST, एडजस्ट, ये क्या है? ADJUST, एडजस्ट कैसे हो सकता है? और ये एडजस्ट भी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे डी का साउंड साइलेंट है, ये एडजस्ट है, एडजस्ट। शॉक्ड हो गए? ये एडजस्ट है, अजीब लगा, पहली बार सुन रहे हैं? एडजस्ट। वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड है, वो वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वो जो वर्ड है ADJECTIVE, ठीक है, इसे लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे भी डी का जो साउंड है, क्योंकि यहाँ पे भी डी का जो साउंड है वो साइलेंट है, एडजेक्टिव पढ़ते हैं इसको। फिर से शॉक्ड हो गए? ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में गलत बोल देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन सीखो, आप वर्ड्स के सही सही उच्चारण को सीखो, तो आप मुझसे सीख सकते हो। आई हैव a special course for it. I have designed a course for it. And अगर आप टीचर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, no problem. I have course for both of you. So आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको अपने स्पेशली डिज़ाइंड कोर्स में एडमिशन दूंगा। इसके अलावा मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ यूट्यूब पे, जिसमें हम एक एक दो दो वर्ड सीखते रहते हैं। चूँकि ये सारे हम एक साथ तो नहीं सीख सकते हैं, इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है, और
ये वीडियो देखने के बाद अब आप कोशिश करिएगा कि आप जो भी वर्ड एक बार बोलें उसको डिक्शनरी में चेक कर लें कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो is going to help you a lot. So bye bye, take care.